पुल्लेन्दिवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषं भजे। अर्थात खिले हुए सुंदर कमल के समान जिनकी आभा है, चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल है, माथे पर मोर मुकुट शोभायमान है, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, प्रकाशमान कौस्तुभ मणि को जिन्होंने धारण किया हुआ है, सुंदर पीतांबर पहने हुए हैं, गोपियों के कमल रूपी नयन दिन रात जिनके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, गोप और ग्वालों का समूह जिन्हें सदैव घेरे रहते हैं और जिनके दिव्य अंगों में भूषण सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी मीठी मुरली की तान सुनाने वाले उन परम सुंदर गोविंद का मैं भजन करती हूँ। जय श्री कृष्ण मेरे परम स्नेहीजनों, मेरे परम आत्मीय जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं 5वां और 6ठा अध्याय कार्तिक महात्म्य के ऊपर। कार्तिक मास की श्रेष्ठता। जब सत्यभामा जी को श्री कृष्ण भगवान ने यह बताया कि तुमने कार्तिक स्नान किया और इतने पुण्य किए, तब जाकर के तुम्हें मैं प्राप्त हुआ, अर्थात तुम मेरी पटरानी बनी, तो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल की कथा को सुनकर के सत्यभामा जी अति प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण भगवान से बोली कि हे नाथ, अब कार्तिक मास की श्रेष्ठता के बारे में बताइए और एकादशी क्यों श्रेष्ठ है ये भी बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय सत्यभामे, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद के बीच हुए संवाद को कहता हूँ, तुम सुनो। पुराने समय में राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, कार्तिक की श्रेष्ठता क्या है, कृपया बताइए। तो उन्होंने जवाब में कहा कि प्राचीन काल में समुद्र का पुत्र राक्षस शंख था। वह इतना बलशाली था कि तीनों लोकों का मंथन कर सकता था। शंख नामक राक्षस ने स्वर्गलोक में देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि लोकपालों के सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। उस राक्षस से भयभीत हुए वे देवता अनेक वर्षों तक अपनी स्त्रियों और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे। जब देवता लोग सुमेरु पर्वत की कंदरा में रह रहे थे, तब राक्षस ने सोचा कि यद्यपि देवताओं को मैंने पराजित कर दिया है, पर फिर भी ये बहुत शक्तिशाली हैं, मुझे क्या करना चाहिए। सोचते सोचते उसके मन में यह बात बैठ गई कि इन देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा बल प्राप्त किया हुआ है, अतः मैं वेदों को चुरा लूँ तो स्वतः ही वो निर्बल हो जाएंगे। और यह मान करके विष्णु भगवान को योग निद्रा में जान करके शंखासुर वेदों को चुराने के लिए वैकुंठ लोक में चला जाता है और वहाँ चुराने के लिए सोच ही रहा है, तभी डर के मारे सभी वेद मंत्र अपने बीजों सहित जल में छुप गए। शंखासुर भी उनका पीछा करते हुए समुद्र में विचरने लगा, परंतु बहुत समय तक खोजने पर भी वेद मंत्रों को एकत्रित नहीं कर सका। उधर ब्रह्मा जी पूजा की पूरी सामग्री लेकर के देवताओं के साथ विष्णु के शरणागत होने के लिए विष्णु लोक में गए। विष्णु भगवान को योग निद्रा में जान करके उन्हें जगाने के लिए सबने वाद्य और स्तुति गीतों के साथ में गंध दीप आदि से बार बार स्तुति की, अर्चना की। ब्रह्मा जी के स्तुति गान से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ जाते हैं। तब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। भगवान की तेजस्विता से लगता था कि उनमें हजारों सूर्यों का तेज समा गया है। देवताओं ने विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजा करी, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं आपके मांगलिक गीतों वाद्यों द्वारा किए गए कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप वर मांगिए, मैं आपको वर देना चाहता हूँ। अश्विन शुक्ल एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक जो लोग रात्रि के चतुर्थ प्रहर में तुम लोगों की भांति कीर्तन भजन स्तुति करेंगे, वे मुझे अत्यंत प्रिय होंगे। तुमने जो पाद्य अर्घ आचमनीय आदि सामग्री एकत्रित की है, उसमें गुणों का वास होगा। मैंने तुम्हारे दुखों को जान लिया है। शंखासुर ने वेद चुरा लिए हैं और मैं समुद्र से वेद को लेकर के आऊँगा शंखासुर को मार करके।
अब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में वेद बीज मंत्रों के साथ जल में रहा करेंगे और मैं भी आज से जल में रहूँगा। कार्तिक स्नान जब हम करते हैं तो कार्तिक मास में जो जल में स्नान करते हैं उसका यही वाला महत्व है कि कार्तिक मास के अंदर वेद मंत्रों के साथ श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ पर स्थित होते हैं, जल में स्थित होते हैं। तो जो भगवान कहते हैं कि जो इस जल में स्नान करेंगे वे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे जैसा यज्ञ के पश्चात स्नान करने से प्राप्त होता है। कुछ देर शांत रहने के बाद भगवान ने पुनः कहा कि हे इंद्र, जो मनुष्य विधि पूर्वक कार्तिक के इस व्रत को सदा करते रहें, तुम उन्हें मेरे लोक भेज दिया करो। उन्हें तुम सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहो। हे वरुण, तुम उन प्राणियों को योग्य पुत्र पौत्र आदि संतति देते रहना। हे कुबेर, तुम उनके धन वैभव की वृद्धि करते रहना। यह मेरा आदेश है। यह समझ लो कि कार्तिक का व्रत करने वाला मेरा रूप धारण करके मोक्ष प्राप्त करता है। जिसने पूरे जीवन यह व्रत किया है उसे आप भी स्नेह की दृष्टि से देखते हैं और मुझे भी वह अत्यंत प्रिय है। अब छठा अध्याय है